घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और एक ऐसा स्थान जहां आज भी शिव की दिव्य शक्ति महसूस होती है। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के बीच स्थित भीमाशंकर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी का साक्षी है जिसने कभी पूरी सृष्टि को हिला दिया था। बहुत समय पहले यही स्थान भय और आतंक का केंद्र हुआ करता था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे से, एक ऐसा बच्चा जिसका नाम आगे चलकर पूरी सृष्टि में भय का कारण बना, जिसकी शक्ति के आगे देवता तक कांप उठे, जिसका नाम था भीम। और अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाओं के पीछे छिपे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी मिस्ट्री माला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। अब जानिए उस बच्चे की कहानी जिसने देवताओं को भी चुनौती दे दी थी। आइए अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। भीम बचपन से ही अलग था। उसके भीतर असाधारण शक्ति थी, लेकिन उसके साथ ही एक गहरा क्रोध भी था। वह अक्सर जंगलों में अकेला भटकता, जानवरों से लड़ता और अपनी शक्ति को परखता रहता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, मैं कौन हूं और मेरे पिता कौन थे। एक दिन उसकी मां ने उसे सच बताया कि उसके पिता कुंभकर्ण थे और उन्हें भगवान राम ने युद्ध में मार दिया था। यह सुनते ही उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी। उसने ठान लिया, मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि देवता भी मुझसे डरेंगे। और फिर वह चला गया घने जंगलों की ओर, जहां न कोई इंसान था, न कोई रोशनी। वहां उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। कभी वह एक पैर पर खड़ा रहता, तो कभी अग्नि के बीच बैठकर ध्यान करता। ठंडी हवाओं में, तेज बारिश में, भूखे प्यासे रहकर धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया। लेकिन उसकी तपस्या और भी प्रचंड होती गई। कहा जाता है उसकी तपस्या की ऊर्जा आसमान तक पहुंचने लगी थी। तीनों लोग कांप उठे, देवता चिंतित हो गए और तब प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। भीम ने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई भी देवता मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन यही वरदान विनाश की शुरुआत बन गया। अब भीम बदल चुका था। उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने ऋषियों को सताना शुरू किया, मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। उसने आदेश दिया, अब कोई पूजा नहीं होगी, कोई यज्ञ नहीं होगा। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। मंदिरों के द्वार बंद हो गए, घंटियों की आवाज थम गई। चारों ओर सिर्फ डर ही डर था। एक दिन भीम ने सोचा, अब मैं स्वर्ग पर भी राज करूंगा, और उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्र भी उसके सामने टिक नहीं पाए। सभी देवता हार कर एकत्र हुए और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, हमें इस अत्याचारी से बचाइए। लेकिन उस समय भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। उधर भीम का आतंक और बढ़ता जा रहा था। उसने घोषणा कर दी, जो भी शिव की पूजा करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब लोग डर के कारण पूजा करना छोड़ने लगे। मंदिर सूने हो गए, घंटियां बजना बंद हो गईं। लेकिन हर अंधकार में एक प्रकाश जरूर होता है, और इस कहानी में वो प्रकाश थे राजा कामरूपेश्वर। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। भीम ने उन्हें पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। लेकिन वहां भी राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया। हर दिन पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगे।
पहरेदार उन्हें रोकते, उन्हें पीटा जाता, उन्हें भूखा रखा जाता, लेकिन उनकी भक्ति नहीं टूटी। अंधेरी कारागार में एक दीपक जल रहा था और उस दीपक के सामने एक अटूट विश्वास। जब यह बात भीम को पता चली तो वह क्रोधित हो गया। वह स्वयं कारागार में पहुंचा और उसने देखा राजा अब भी शिव की पूजा कर रहे थे। भीम चिल्लाया, मैंने कहा था ना, अब केवल मेरी पूजा होगी। लेकिन राजा शांत रहे। उन्होंने कहा, शिव ही सच्चे भगवान हैं और मैं उन्हीं की पूजा करूंगा। यह सुनकर भीम का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। उसने तलवार उठाई और राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी धरती कांप उठी, आकाश में भयंकर गर्जना हुई। तभी वहां एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान शिव। उनकी आंखों में क्रोध था, उनका रूप भयंकर था। उन्होंने रौद्र अवतार धारण किया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो पहले कभी नहीं देखा गया। भीम ने पूरी शक्ति से हमला किया। पहाड़ टूटने लगे, धरती फटने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि इस युद्ध को देख रही हो। लेकिन शिव अडिग खड़े रहे। हर वार के साथ उनकी शक्ति और बढ़ती गई। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंतिम प्रहार किया और उसी क्षण भीम का अंत हो गया। उसके साथ ही समाप्त हो गया आतंक। चारों ओर शांति छा गई। देवताओं ने आकर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। तब भगवान शिव ने कहा, मैं इसी स्थान पर सदा के लिए निवास करूंगा। और उसी क्षण वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गई। यही बना भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि उस युद्ध की ऊर्जा आज भी वहां मौजूद है। जब बारिश होती है तो लगता है जैसे वही युद्ध फिर से जीवित हो उठा हो। आज यह स्थान महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, घने जंगलों और पहाड़ों के बीच। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा का केंद्र है। यहां आने वाले भक्त कहते हैं, यहां आज भी शिव की उपस्थिति महसूस होती है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें वहां एक अजीब सी शांति और एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आज भी वहां मौजूद हो। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची भक्ति के आगे टिक नहीं सकता। और जब जब धर्म पर संकट आता है, तब भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं। तो अगली बार जब आप भीमाशंकर जाएं, तो केवल दर्शन मत कीजिए, उस दिव्य युद्ध को महसूस कीजिए, क्योंकि वहां आज भी शिव विराजमान हैं।